नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ एक नई बात, एक नया विचार, एक नई पहल लेकर। पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमने संस्कारों के बीजारोपण के विषय में बात की। सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार की, उसके बाद बात की शिक्षण संस्थाओं और शिक्षक की। जो शिक्षण संस्थाएं परिवार के साथ, अभिभावकों के साथ, माता पिता के साथ सामंजस्य स्थापित करके एक सेतु का निर्माण करके शिक्षा देती हैं, शिक्षण करती हैं, तो संस्कारों का बीजारोपण और संस्कारों का पल्लवित और पोषित होना बहुत सरल और सही तरीके से होता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है स्वयं शिक्षक, यानी स्वयं शिक्षक का संस्कारित होना। स्वयं शिक्षक के अंदर उन सभी गुणों का समावेश होना, उन सभी बातों का समावेश होना जो हम विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, साहस, प्रोत्साहन, उत्साह, सामाजिक कुरीतियों के प्रति अपना नजरिया, राष्ट्रीय चेतना के प्रति हमारा नजरिया, वे सभी गुण जो एक अच्छे व्यक्ति में आवश्यक हैं। दूसरे की बुराई नहीं करना, दूसरे पर संदेह नहीं करना, एक साथ कैसे मिलकर काम करना है, नेतृत्व का कैसे विकास करना है, नेतृत्व के गुण कैसे डालने हैं, वो आपके अंदर नेतृत्व के गुण होने चाहिए। जब आप सच्चाई की बात करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में वो सत्यता झलकनी चाहिए। जब आप सामंजस्य की बात करते हैं तो आपके अंदर भी बच्चों को वो सामंजस्य दिखना चाहिए। जब भी कोई प्रतियोगिता हो, आप अपने साथ के शिक्षकों के साथ, अपने सदन के शिक्षकों के साथ, अपने हाउस के शिक्षकों के साथ रल मिलकर नहीं चलते। कोशिश करते हैं केवल अपने नाम को आगे लाने की। दूसरा कोई कार्य करता है तो आप उसका साथ नहीं देते। ऐसे में सामंजस्य की शिक्षा आप अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं? क्यों? अभी वो टीचर आई थी, मेरी बुराई कर रही थी क्या? कल मैं नहीं आई, किसने क्लास लिया? कुछ मेरे लिए कहा क्या? ये आप प्रश्न बच्चों से क्यों कर रहे हैं? आप यदि बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो सही मानिए जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो खोखली है। आप सच्चाई की शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं। आप पक्षपात न करने की शिक्षा देते हैं और क्लास में लड़के और लड़कियों के प्रति या किसी विशेष छात्र या छात्रा के प्रति आप या तो बहुत अच्छा नजरिया रखते हैं या पक्षपाती होते हैं, या आप उसको जानबूझकर कुछ इस प्रकार का कार्य करते हैं कि बच्चा स्वयं समझने लगता है और क्लास के सभी बच्चे समझते हैं कि मैडम इसको पसंद नहीं करती। आप कैसे शिक्षा दे सकते हैं कि पक्षपात नहीं करना चाहिए? आप आत्मनिर्भरता की शिक्षा देती हैं, पर आंख बचा के कोई कोऑर्डिनेटर ना देख ले, कोई प्रिंसिपल ना देख ले, आप की नोट्स ले जाती हैं और उससे पढ़ा देती हैं। कैसे आप आत्मनिर्भरता की, सच्चाई की, ईमानदारी की शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं? आपके अंदर वो सारे गुण तो चाहिए ही जो बच्चे के अंदर होने चाहिए। बस आप ये समझ लीजिए कि आप भगवान हैं, बच्चे के लिए भगवान हैं। आपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को लिए समझा होगा, जाना होगा कि आपने गलत पढ़ा दिया तो भी वो घर में जाके माता पिता का कहना नहीं मानते कि नहीं, हमारी मैडम ने ये स्पेलिंग लिखाई है तो यही है। क्यों? क्योंकि आपका कहा हुआ पत्थर की लकीर है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो समझने लगता है कि जो आप पढ़ा रही हैं, जो आप सिखा रही हैं, वो केवल किताबी है। आपके व्यक्तित्व में वो सब गुण नहीं है
जो आप अपने बच्चों के अंदर डालना चाह रहे हैं, अपनी क्लास के बच्चों के अंदर डालना चाह रहे हैं, अपने पढ़ाए हुए बच्चों के अंदर डालना चाह रहे हैं। कैसे वो आपकी इज्जत कर सकता है, कैसे वो आपका सम्मान कर सकता है कि गलत बातें जो आप नैतिक शिक्षा के माध्यम से, कुछ वैल्यूज़ के माध्यम से, कुछ सामाजिक मूल्य, कुछ नैतिक मूल्य हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं वो आप बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं, और आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो नैतिकताएं पीछे दिखाई देती हैं। बच्चा समझ जाता है कि आप कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और वास्तविक जीवन में कुछ और है। आप मूर्ति को खंडित मत कीजिए। आप वो शिक्षक हैं कि आपके शिक्षण से खरा सोना बन जाता है। बच्चे के अंदर सब गुण डालकर आप उसको समाज में जीवन जीने लायक, एक अच्छा जीवन जीने लायक बनाते हैं, एक अच्छा कैरियर देते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयत्न करते हैं। पर आपके शिक्षण की, आपके व्यक्तित्व की छोटी सी कमी उसके जीवन को, उसके भविष्य को खराब कर सकती है। इसलिए सतर्क होइए। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तभी शिक्षक बनिए, और यदि समय ने आपको शिक्षक बना दिया तो अपने अंदर उन सब बातों को डालने की कोशिश कीजिए जो आप स्वयं अपने बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं। तभी आपका शिक्षण मजबूत होगा और तभी आप एक सच्चे शिक्षक कहलाएंगे। पिछले वीडियोस में मैंने धर्म और पाप और पुण्य की बात की, तो एक मुझे कमेंट मिला था फ़ोन पर कि क्या आप साध्वी बनने जा रही हैं। मेरा कहना है कि नहीं, मैं शिक्षक हूँ और हमेशा शिक्षक ही बनी रहना चाहती हूँ मरते दम तक, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो सम्मान पाया है वो एक शिक्षक ही पा सकता है। एक शिक्षक को जितना विद्यार्थी पूजते हैं, जितना विद्यार्थी सम्मान देते हैं, एक समाज में सच्चे शिक्षक का सम्मान हमेशा है। तो ऐसे शिक्षक आप बनिए, एक सुदृढ़ व्यक्तित्व आप बनाइए, एक सच्चे गुणों वाला व्यक्तित्व आप बनाइए। इससे आपका शिक्षण और सुधरेगा, सुनहरा होगा, और ये सुनहरा शिक्षण अपने शिष्यों के, अपने बच्चों के, अपने विद्यार्थियों के लिए सुनहरे भविष्य का निर्माता बनेगा। आपकी एक छोटी सी कमी, आपका एक छोटा सा गलत निर्देश हमेशा के लिए आपको सम्मानित नज़रों से नीचे गिरा देगा। जो सम्मान वो अपने शिक्षक को देता है, अपनी शिक्षिका को देता है, भगवान मान के पूजता है, आपका थोड़ा सा गलत शिक्षण, आपकी लापरवाही, आपके व्यक्तिगत कमियां, आपके अंदर की व्यक्तिगत कमियां आपको शिक्षक की गरिमा से नीचे गिरा देंगी। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, मेरा अपने शिक्षकों से निवेदन है, अपने समस्त शिक्षक वर्ग से निवेदन है कि अपने व्यक्तित्व को एक सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाएं, एक सुनहरा व्यक्तित्व बनाएं, एक सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व बनाएं। इंसान है हम, हमारे अंदर भी कमियां हो सकती हैं, पर हम उन कमियों पर नियंत्रण करें, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, संयमित सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाएं, तो निश्चित ही हम बच्चों के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व बनेंगे, एक सच्चे शिक्षक बनेंगे। ये सच्चे शिक्षक ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो या कोई और क्षेत्र हो। सभी शिक्षक वर्ग सम्मान का पात्र है यदि वो सही शिक्षा देता है। तो कृपया करके मेरा निवेदन है, अपनी शिक्षक की गरिमा, शिक्षण की निष्ठा को बनाए रखिए और एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कीजिए, एक सुनहरे अच्छे भारत का निर्माण कीजिए, एक नए समाज की कल्पना कीजिए, एक नए समाज, एक अच्छे समाज, एक विकसित होते समाज का विकास कीजिए। उस विकास में जहाँ आपका शिक्षण
जगह जगह व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में एक नया दिशा निर्देश देगा। अपने कार्मिक जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में वो एक सुदृढ़ व्यक्तित्व बनकर एक नए समाज को स्थापित करेगा। सभी शिक्षकों को और सभी शिक्षक वर्ग को मेरा शत शत नमन।